नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 मई शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की रेट में बढ़ोतरी कर दी है। आज से ही नई रेट लागू हो गई है। रेट बढ़ने के बाद राजधानी में जयपुर में पेट्रोल अब 107 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं श्रीगंगानगर में पेट्रोल की नई कीमत 109 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। संभवतः ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। यहाँ डीजल भी अब 94 रुपये 74 पैसे लीटर हो गया है। जयपुर में पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर करीब 3 रुपये 25 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वह डीजल 3 रुपये 2 पैसे बढ़कर कीमतों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी के बाद आम लोगों, वाहन चालकों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। इंडियन ऑयल द्वारा एक उपभोक्ता को 50,000 रुपये तक का डीजल और 5,000 रुपये तक का पेट्रोल देने की सीमा तय की गई है। वहीं भारत पेट्रोलियम द्वारा 49 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल की सीमा बताई गई है। इसी तरह हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ओर से भी लगभग 50 लीटर पेट्रोल और 200 लीटर डीजल की सीमा निर्धारित करने की बात कही गई है। नीट पेपर लीक मामले में जांच सीबीआई ने तेज कर दी है और देश भर में 14 ठिकानों पर छापेमारी कर अब तक कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे और अहिल्यानगर से मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई ने राजस्थान के जमवा रामगढ़ से मास्टरमाइंड दिनेश बिमवाल के घर और फार्म हाउस की 4.5 घंटे तक तलाशी ली और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए। जांच में खुलासा हुआ कि पेपर के बदले 65 लाख रुपए का सौदा हुआ था और यह गिरोह अब 2027 की परीक्षा के लिए भी नेटवर्क तैयार कर रहा था। दिल्ली की कोर्ट ने मुख्य आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। उधर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। अब जांच का दायरा आरोपियों के परिजनों के पुराने मेडिकल चयनों और फरार संदिग्धों की तलाश तक बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के दावों के बावजूद हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव चरम पर है। ओमान तट के पास गुजरात के द्वारका का भारतीय मालवाहक जहाज हाजी अली ड्रोन हमले का शिकार होकर डूब गया। राहत की बात यह रही कि ओमान कोस्ट गार्ड्स ने सभी 14 भारतीय क्रू सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस हमले की तीखी आलोचना की है। इससे पहले 7 मई को भी एक अन्य भारतीय जहाज नूरे सुलेमानी इसी क्षेत्र में तबाह हो गया था। दूसरी ओर फुजेरा के पास से एक अन्य जहाज के अपहरण की खबर है, जिसे जबरन ईरानी तट की ओर ले जाया गया। इस हमलों का मुख्य केंद्र संयुक्त अरब अमीरात बना हुआ है, क्योंकि ईरान उसके इजराइल से नज़दीकियों से नाराज है। इजरायली पीएम नेतन्याहू की गुप्त यूएई यात्रा की खबरों ने आग में घी का काम किया है, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा संकट गहरा गया है। केंद्र सरकार ने सोने के बढ़ते आयात पर लगाम लगाने के लिए ड्यूटी फ्री आयात के नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय के नए निर्देशों के अनुसार अब रत्न और आभूषण निर्यातक प्रति लाइसेंस अधिकतम 100 किलोग्राम तक ही ड्यूटी फ्री सोना मंगा सकेंगे। यह फैसला सोने पर आयात शुल्क को 6% से बढ़ाकर 15% करने की तत्काल बाद लिया गया। नए नियमों के तहत पहली बार आवेदन करने वाले कारोबारियों की यूनिट का भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा और पुराने लाइसेंस धारकों को नया कोटा तभी मिलेगा जब वे अपने पिछले निर्यात लक्ष्य का कम से कम 50% पूरा कर चुके हों। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का सोने का आयात रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें स्विट्जरलैंड की हिस्सेदारी सर्वाधिक 40% रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में जारी अवैध रेत खनन पर राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे प्रशासनिक विफलता करार दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने हैरानी जताई कि प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना रजिस्ट्रेशन वाले सैकड़ों वाहन बेरोक-टोक कैसे चल रहे हैं। अदालत ने कहा कि राज्यों द्वारा बताए गए सुरक्षा उपाय केवल कागजों तक सीमित हैं और जमीन पर खनन माफिया हावी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने राजस्थान के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और खनन, वन व परिवहन विभागों के प्रमुख सचिवों को 19 मई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पक्षकार बनाया है ताकि पुलों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि अधिकारी स्थिति नहीं सुधारते तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। श्रीगंगानगर के चुनावड़ थाना क्षेत्र के गांव हिरणावाली में 6 साल पहले हुई चुनावी रंजिश और जानलेवा हमले के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रविंद्र कुमार ने 6 आरोपियों प्रगट सिंह, मेजर सिंह, लखवीर सिंह, गगनदीप, ध्यान सिंह और गौरव डोडा को दोषी करार देते हुए 4-4 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी। घटना 30 जनवरी 2020 की है, जब सरपंच और उप सरपंच चुनाव के बाद 60 से 70 लोगों ने हथियारों के साथ सुभाष खत्री के घर पर हमला किया था। हमले में सुनील गांधी गंभीर घायल हो गए थे। मामले के एक अन्य आरोपी कुलदीप खत्री की मौत के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। कोर्ट ने जुर्माना राशि में से 50,000 रुपये पीड़ित सुनील को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए। आईपीएल 2026 के 58 मुकाबले पूरे होने के बाद प्लेऑफ की जंग बेहद रोमांचक हो गई है। मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को हराकर उनकी राह मुश्किल कर दी है। पंजाब अब 12 मैचों में 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है और उसे अंतिम 4 में पहुंचने के लिए अपने शेष दोनों मैच जीतने होंगे। टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी मुंबई 9वें पायदान पर है। आज काना स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, जहां चेन्नई के लिए जीत अनिवार्य है। फिलहाल बेंगलुरु और गुजरात 16-16 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज हैं, जबकि हैदराबाद 14 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। राजस्थान 12 अंकों के साथ रेस में बनी हुई है, लेकिन कोलकाता और दिल्ली की राह काफी कठिन नजर आ रही है। दिल्ली का खराब नेट रन रेट उसकी सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। अब हर मुकाबले के साथ समीकरण बदल रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील के खुइया गांव में भूमि विवाद के चलते एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से टक्कर मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मृतक रविंद्र सिंह और आरोपी मुकेश कुमार के बीच कोलासर फांटा स्थित जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। घटना के समय जब रविंद्र सिंह कोलासर फांटा से अपने घर लौट रहे थे, तब आरोपी मुकेश कुमार ने तेज गति से अपना लोडर ट्रैक्टर उनकी ओर मोड़ दिया और ट्रैक्टर के बकेट से जोरदार टक्कर मार दी। इस हमले में रविंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी जान चली गई। पुलिस ने मृतक के पुत्र लोकेंद्र सिंह की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है, ताकि विवाद की जड़ और घटनाक्रम का पूर्ण विवरण स्पष्ट हो सके। लुधियाना में साइबर क्राइम पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए फिरोजपुर रोड स्थित संधू टावर के कॉल सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रेड मारकर 123 युवक युवतियों को हिरासत में लिया। यह गिरोह मुख्य रूप से कनाडा और अमेरिका के नागरिकों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने पूरी कार्रवाई को इतना गुप्त रखा कि सुबह 5 बजे 2 बड़ी बसों के जरिए आरोपियों को अलग अलग थानों में ले जाया गया। हिरासत में लिए गए आरोपी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कंप्यूटर, लैपटॉप और विदेशी नागरिकों का डेटा बरामद कर कॉल सेंटर को सील कर दिया है। पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बड़े अंतर्राष्ट्रीय घोटाले और इसके मुख्य मास्टरमाइंड का खुलासा करेंगे। फिलहाल सभी आरोपियों से अलग अलग थानों में पूछताछ जारी है। भारतीय रेलवे ने सहायक लोको पायलट के 11,127 पदों पर भर्ती के लिए साल का पहला विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती के लिए 15 मई से 14 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड ने इसके लिए 18 से 30 वर्ष की आयु सीमा तय की है, जिसमें आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ITI आधारित ट्रेड रखी गई है। चयन प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी, जिसमें 2 कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं और 1 योग्यता परीक्षण शामिल है। इसके बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर अंतिम चयन होगा। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार पदों की संख्या 2025 से अधिक है। हालांकि 2024 में रिकॉर्ड 18,799 पदों पर भर्ती हुई थी। RRB अजमेर इस परीक्षा का आयोजन कराएगा और अभ्यर्थियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की सलाह दी गई है। जयपुर के भांकरोटा इलाके में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर 48 लाख रुपए लूटने वाली गैंग के तार अब बिहार से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस के विशेष टीमों ने टेक्निकल इनपुट के आधार पर पटना और बेतिया में छापेमारी कर 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे सरगना के बारे में पूछताछ की जा रही है। DCP वेस्ट प्रशांत किरण के नेतृत्व में 10 से ज्यादा टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं
और अब तक 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा चुकी है। यह पूरी साजिश ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए रची गई थी, जहां आरोपियों अखिल अग्रवाल ने मकान खरीदने के बहाने दंपति से संपर्क किया और उन्हें विला में ले जाकर बंधक बना लिया। पुलिस अब गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश में उदयपुर और अन्य संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, ताकि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जा सके।